जी नाज़रीन, मुस्तफ़ा आमिर के केस के हवाले से एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए। मुस्तफ़ा को आखिर क्यों कत्ल किया गया? मुस्तफ़ा की लाश बलूचिस्तान के इलाके में जाकर जलाई गई। मुस्तफ़ा के घर मौजूद उनकी बिल्ली के हैरान कुन जो है वो उनकी एक्टिविटीज़, तमाम चीज़ें लेकर आज आपको बताने वाले हैं। मुस्तफ़ा के बाद, कत्ल केस के बाद दीगर एक मुलजिम गिरफ्तार, और वो मशहूर फनकार के जो है वो अदाकार के बेटे हैं, उनके हैरान कुन इंकशाफात, ये तमाम चीज़ें जो है वो मुस्तफ़ा आमिर कत्ल जो है वो 6 जनवरी को किया गया, और एक दोस्त ने दोस्त को कत्ल किया। खदशाएं अफवाहें ये भी आ रही थी कि उनको जो है वो शेर को खिलाया गया। उनको कत्ल करने के बाद कहाँ उनकी गाड़ी जलाई गई, किस तरह से ये वाक़या तमाम पेश आया, ये तमाम चीजें हम आगे वीडियो में आपको जो है वो बताने वाले हैं कि आखिर मुस्तफ़ा को कत्ल क्यों किया गया, मेन उसके वजूहात क्या हैं। नाजरीन, आईजी पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेजबान इम्तियाज अखरानी, और आप देख रहे हैं आईजी पॉइंट। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अहम पेशरफ जो है वो सामने आया है। मुलजिम अरमान की निशानदेही पर जो है साजिद हुसैन जो है उनके कोई सिंगर हैं, उनके बेटे को जो है वो गिरफ्तार किया गया है, और उन्होंने जो है वो इंकशाफात किए हैं कि मुस्तफ़ा आमिर को हद चौकी के इलाके में जो है वो मार के जो है उसको फिर वहां जलाया गया। और उसकी डेड बॉडी जब एदी को पता चला कि एक यहाँ पर जो है वो नामालूम लाश मिली है, तो उन्होंने नामालूम लाश के तौर पे उसको जो है वो मार्च को कब्रिस्तान में उसकी तदफीन की गई। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये मामला उनकी वालदा की तरफ से पुलिस से रुजू किया गया, मुस्तफ़ा के अगवा के हवाले से केस दाखिल किया गया, फिर उसके दोस्त अरमान जो है उसको गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन की गई और मुख्तलिफ उसके दोस्तों से ये मालूम करने की कोशिश की गई कि आखिर जो मुस्तफ़ा है वो गया कहाँ, उसके बाद इंकशाफ हुआ कि अरमान ने पुलिस को बताया कि उसने मुस्तफ़ा को जो है वो हबचौकी के इलाके में ले गए, और वहां पर जो है वो उनको उन्होंने पहले कत्ल किया, उनको जो है वो उसका ट्राउजर उतारा, उसको डंडे मारे। जो मुलजिम गिरफ्तार किया गया उसने ये चीजों का इंकशाफ किया पुलिस के सामने तफ्तीश के दौरान के अरमान ने मुस्तफ़ा का कत्ल किस तरह से किया और किस बेदर्दी से उसको जो है वो मारा गया। तहम जब पुलिस वहां पर पहुंची और उन्होंने मजिस्ट्रेट से कब्र कुशाई की इजाजत दी, तो 12 रुकनी टीम वहां पर पहुंची, जिसमें डॉक्टर्स, मजिस्ट्रेट और दीगर लोग शामिल थे, और उन्होंने कब्र कुशाई की। तो उससे 12 मुख्तलिफ डीएनए लिए गए, और उसमें उसकी माँ के साथ डीएनए को मैच किया गया। तो मुस्तफ़ा की माँ के साथ डीएनए मैच हो गया यकीनी तौर पे। फिर उनकी लाश को एडी सेंटर में कोर्ट की जानिब से कहा गया कि उसका लाश जो है वो एडी सेंटर में रखा जाए जब तक कोर्ट का हुक्म नहीं होता। कोर्ट के हुक्म के बाद उसकी लाश जो है बुरसा के हवाले की गई। उसके इलाके में जो है वो नमाज जनाजा अदा किया गया, और उसमें मुख्तलिफ तंजीमों के मुख्तलिफ लोगों ने शिरकत भी की। तमाम अब ये इंकशाफात सामने आ रहे हैं। मुलजिम से जब मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के एंकर्स और दीगर लोगों ने इंटरव्यूज किया, तो उसने तलका खेज इंकशाफात किए, इस तरह के इंकशाफात किए कि जो है वो अरमान ने किस तरह से मुस्तफ़ा का कत्ल किया, उसके उसके साथ क्या ताल्लुक थे। लास्ट टाइम मुस्तफ़ा ने अपने दोस्तों को बुलाया और उसके साथ अरमान को लेकर जो है वो हब के इलाके में चले गए। उसकी माँ का कहना है कि अगर वो इसका बेटा जो है वो आइस पीता था, नशा करता था, वो पागल था, उसको नहीं पता, तो उसको वहां पर अगर हम बलूचिस्तान क्रॉस करते हैं तो वहां पर सिग्नल्स का भी बहुत बड़ा इशू आता है, और वहां पर मैप भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिग्नल का भी बहुत बड़ा इशू होता है। मैंने खुद ट्रेवल किया है वहां पर। तो वहां फिर ये अरमान की लाश लेकर अरमान मुस्तफ़ा के को लेकर कैसे पहुंचा और कैसे वो बगैर लोकेशन के वहां गया, और उसने वहां पर पहले मुस्तफ़ा का कत्ल किया, और उसके बाद फिर लाश वहां पर दफनाई और उसकी गाड़ी को भी जला दिया। तो अभी इन्वेस्टिगेशन में मजीद चीजें आगे आने वाली है, और उसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से मजीद तफ्तीशात सामने आ रही हैं। इसके लिए मुझे 2 से 3 और वीडियो बनाने होंगे, तभी जाके आपको सारी चीजें मालूमात पड़ेंगी। इसी के साथ अपने मेजबान इम्तियाज अखरानी को दीजिए इजाजत। मजीद जैसे ही अपडेट मिलेंगी तो आप जुड़े रहिए आईजे पॉइंट के साथ, ताकि हम आने वाले तमाम अपडेट आपको देते रहे।